वैष्णवा नाम यथा शंभु। जब वैष्णवों की चर्चा की जाती है तो सबसे श्रेष्ठ वैष्णव जो कि भगवान शिव है उनके विषय में चर्चा अवश्य होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। भगवान शिव जो कि अपनी कृपा किसी भी जीव पर सरलता से कर देते हैं, क्योंकि उनका भाव है कि प्रत्येक जीव भक्ति में प्रगति करे। तो हम इसी उद्देश्य के साथ आए हैं आवंतिकापुर धाम उज्जैन में। कल आरती में सब मंगल है, ये ना हो तो सब अमंगल है। उज्जैन स्टेशन हम पहुंच चुके हैं और अब सबको इकट्ठा करना मेरे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। पहुंच चुके हैं हम भगवान के सुंदर राधा मदन मोहन मंदिर में। बाग बगीचा यहाँ का मंदिर की शोभा भरपूर बढ़ाता है। वैसे तो इस्कॉन के सब मंदिर बहुत ही आकर्षक हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, बट ये जो मंदिर है बहुत ही यूनिक है। ये सुंदर मंदिर सिर्फ 9 महीने में बनाया गया है। इस मंदिर को बनाने के लिए बहुत मेहनत, लगन और टाइम देना पड़ा, लेकिन कुछ ऐसा जादू चला कि 9 महीने के अंदर ही ये मंदिर बनकर तैयार हो गया। चलिए आपको कराते हैं इस मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान के सुविग्रह के सुंदर दर्शन। हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए। तो हम दर्शन करते हैं श्री श्री राधा मदन मोहन के। बाद हम जाते हैं कृष्ण बलराम के पास। कृष्ण बलराम यहाँ पे क्यों है? क्योंकि ये है मध्य प्रदेश। इससे आगे जाएं तो यहाँ पे है जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा।
श्रील प्रभुपाद के दर्शन। नित्यानंद प्रभु is even more merciful than गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु ने सबकी रीडिंग कर दी, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने घर घर पहुंचा दिया। लेकिन इवन मोर merciful, ठीक है। जैसे आपने घर में दिल्ली में भक्ति कर रहे थे, लेकिन रावण प्रभु आपको उज्जैन लेके आए, तो इवन मोर merciful। जैन धाम से कृष्ण यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए, कृष्ण और बलराम से पढ़ाई करने के लिए आए थे। एंड कृष्ण की जो क्वींस है, जो रानियां हैं, उनमें से एक रानी है मिस्टर गंगा, वो उज्जैन की, जो यहाँ की दवाई है, ठीक है। दवाई के अस्पताल में आए। Then next comes श्री राधा मदन मोहन। श्री राधा मदन मोहन है संबंध के विग्रह, जो संबंध ज्ञान जो है, जो रिवील करते हैं, वो मदन मोहन। अब हम चल रहे हैं गौशाला में।
ऐसा सुंदर स्थान जहाँ पर कदम रखते ही पवित्रता का एहसास होता है। अमेजिंग है, सुंदर है, और मुझे मौका मिला कि मैं गाय को अपने हाथ से खिला पाऊँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इतनी भूख लग रही है और मैं चाहता हूँ कि इन सब को लेकर अब चलूँ लंच के लिए, लेकिन इन सब का तो मन यहाँ पे ऐसे लग चुका है, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मुझे भूख लगी है, मुझे आगे बढ़ना है, तो आप भी मेरे साथ चलने को तैयार हैं प्रसादम हॉल तक? अब हम आपको ऐसे स्थान लेकर चल रहे हैं जहां पर प्रभु श्री राम ने स्नान किया। क्षिप्रा नदी उज्जैन के साथ लगी हुई एक ऐसा सुंदर स्थान जिसे हम कहते हैं राम घाट। देख सकते हैं आप कितने सुंदर तरीके से सब यहाँ पर बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं। रामचंद्र वनवास में अपनी यात्रा करते हुए यहाँ पधारे थे और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्नान लीला करी।
उज्जैन आए हैं। उज्जैन जिसे आवंतिका पुर नाम से भी जाना जाता है, इसकी महिमा को शब्दों में बांधना बेहद कठिन है। हमने सबसे पहले शुरू किया है राम घाट से। राम घाट एक ऐसा स्थान है जिसके विषय में बताया जाता है शास्त्रों के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र ने यहाँ पर आके स्वयं स्नान किया। राम घाट के जल से आचमन करना, इसे स्पर्श करना और चरणामृत के भाव से इसको ग्रहण करने से आप अपने शरीर में दिव्य आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार नरसिंह स्वामी भगवान श्री नरसिंह देव हिरण्यकशिपु का वध करने के पश्चात यहाँ पर आकर स्नान करते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में, जो कि शुरू हुआ है उज्जैन से और खत्म होगा दिल्ली में।